नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में विश्व में एक तीसरे विश्व युद्ध की आधारशिला तैयार हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष 22 फरवरी से जारी है। चूंकि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत भी खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस कारण से इस युद्ध से बिना प्रभावित हुए संभव ही नहीं है कि भारत रह सके। भारतीय अर्थव्यवस्था पर रूस और यूक्रेन के युद्ध का भी प्रभाव पड़ रहा है। उसका कारण क्या है कि रूस विश्व का तीसरे सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। एक ये तथ्य है। दूसरा क्या है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का उत्पादक है। तीसरा यह भी तथ्य है कि तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। रूस गेहूं का निर्यातक देश है और पोटास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब दूसरी ओर यूक्रेन भी गेहूं का निर्यातक देश है। सूर्यमुखी तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा क्या है कि भारत उर्वरक यूक्रेन से आयात करता है और मक्के का भी तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चूंकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं, रूस और यूक्रेन जिन वस्तुओं का सीधा निर्यात या सीधा आयात भारत नहीं करता है, हो सकता है कि कोई तीसरा देश है, वो तीसरे देश से यूक्रेन और रूस रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और भारत उस तीसरे देश से फिनिश गुड्स आयात करता है। अब चूंकि इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, इससे मांग और आपूर्ति की जो सप्लाई चेन है वो टूट गई है। इसका प्रभाव वस्तु की कीमतों पर आएगा। तो भारत में तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। आने वाले समय में चूंकि वैश्विक जो तेल कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो इससे भारत के आयात बिल में वृद्धि होगी। चूंकि हम लगभग अपने जो जितना हम कंज्यूम करते हैं उसका 85% तेल हम आयात करते हैं। तो इस कारण से हमारा जो आयात बिल है, तेल आयात बिल है, वो बढ़ जाएगा। अब चूंकि तेल कीमतों में वृद्धि होगी तो उससे लागतों में वृद्धि होगी और चूंकि लागतों में वृद्धि होगी तो वो वृद्धि कीमतों में वृद्धि के रूप में उपभोक्ता के सामने आएगी, तो महंगाई बढ़ेगी। तीसरा क्या है एक तथ्य कि निर्यात में कमी आएगी। निर्यात में कमी क्यों आएगी? क्योंकि तेल कीमतों में वृद्धि के कारण से वस्तुओं की जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी और बढ़ी हुई कीमतें उससे निर्यात में कमी ला देंगी। एक दूसरा तथ्य यह भी है कि गेहूं के निर्यात में वृद्धि हो रही है। वैश्विक बाजार में जो गेहूं किसी समय 17 से 18 रुपए में था, रुपए में उसकी जो कीमत है, वर्तमान समय में वो 25 से 26, 24 से 26 के बीच में हो गई है। तो इससे क्या होगा कि घरेलू बाजार में निर्यातक जितने भी हैं घरेलू बाजार से गेहूं को उठाएंगे, गेहूं का क्रय करेंगे, उससे लाभ, बढ़ी हुई कीमतों से लाभ उठाने के लिए विदेशों में निर्यात करेंगे। अब उससे भारत सरकार के लिए एक समस्या है कि जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा पर जो भारत सरकार एफसीआई जो क्रय करती है उसमें कमी आएगी। तो घरेलू बाजार में भी जो गेहूं की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। तीसरा कारण ये भी है, एक तथ्य ये भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर रूस और यूक्रेन के युद्ध का जो प्रभाव पड़ रहा है उससे निवेश घटेगा। वर्तमान समय में जब हम देखते हैं तो कई देशों के सेंट्रल बैंक ने, केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया है और ब्याज दर में वृद्धि करने के कारण से देश में जो एफआईआई है वो तेजी से निकल जाएगा, इससे निवेश घटेगा। चौथा एक प्रभाव यह भी है
कि उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। चूंकि उर्वरक हम रूस से पोटास और यूक्रेन इन दोनों पर निर्भर है। इससे इन दोनों की युद्ध के कारण से आपूर्ति श्रृंखला जो सप्लाई चेन है वो भंग हो गई है। इस कारण से उर्वरकों की कीमतों में भी वृद्धि होगी। इसका प्रभाव कृषि पर पड़ेगा, कृषि की उत्पादन लागत बढ़ेगी और आने वाले समय में कृषि उत्पाद की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाएंगी। अब इसमें एक फार्मा सेक्टर भी है। फार्मा सेक्टर की मांग जो है वो बढ़ेगी, इसका निर्यात बढ़ेगा। अब उसका एक ये भी है कि इसकी जो कीमतें हैं वो भी बढ़ेंगी। वर्तमान समय में चीनी की मांग बढ़ गई है। चीनी की मांग बढ़ने से भी देश में जो इथेनॉल का हम उत्पादन करना चाहते हैं, जो तेल में मिला करके इथेनॉल का जो मिश्रण करना चाहते हैं, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है उसकी कीमतें बढ़ जाने से जो हमारा अभियान है नेट जीरो का, उस पर भी धक्का लगेगा। तो भारत सरकार को सजग रहना होगा। कर की दरों में कमी लानी पड़ेगी ताकि जो वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं, जो लागत बढ़ रही है वस्तु की उत्पादन की, वो कम हो, महंगाई नियंत्रित रहे। बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है, पेमेंट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसमें भी स्थिरता लाना होगा। इथेनॉल के उत्पादन में वृद्धि करनी होगी और उत्पाद शुल्क में कमी करनी होगी। चूंकि खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं और खुली अर्थव्यवस्था होने के कारण से एक तालाब में एक छोटे से कोने में भी यदि कोई कंकड़ गिराया जाता है, कंकड़ फेंका जाता है, तो उसकी लहर पूरे तालाब में फैलती है। यद्यपि जहां पर जो ज्यादा नजदीक है, कुछ एरिया में ज्यादा तेजी से लहरें फैलती हैं और कुछ क्षेत्र में वो लहरों का प्रभाव जो होता है वो धीरे धीरे घट जाता है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है। थैंक यू।